जेई मेन का मैग्नेटिक फील्ड का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना कि एक वायर है जो कि यहाँ से आप देखिए इनफाइनाइट से शुरू होता है ना, इनफाइनाइट से चला और ये बी पॉइंट तक आया है, यहाँ बी तक आया। बी तक आने के बाद वो इधर की ओर मुड़ा, ऐसे है ना, इधर की ओर मुड़ा और एक कंप्लीट सर्कल करने के बाद वो फिर ऐसे इधर निकल गया और इधर फिर ये इनफाइनाइट तक चला गया है। ठीक है ना। तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक तो ये वायर का जो इधर इनफाइनाइट है ना, जो ए बी वाला लेंथ है इनफाइनाइट से बी तक, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ले लेते हैं कुछ B1। ठीक है। ये सर्कल वाला जो है इसके कारण हम लोग ले लेते हैं B2 और इसके कारण जो है हम लोग ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना, B3। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, हम लोग को इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो B1 के कारण जो डायरेक्शन होगा ना वो कैसे अंदर की तरफ होगा, तो क्रॉस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का इसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्रॉस ले लेते हैं ना, अंदर की तरफ होगा। B2 के कारण अब देखिए तो ये सर्कल ऐसे कंप्लीट हो रहा है ना, ऐसे ही घूम रहा है ना, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे घूम रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे लिखें, एरो के डायरेक्शन में इसे उंगली को रखे ऐसे, तो ऐसे बाहर की तरफ है ना। तो B1 जो होगा ना ये क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, ठीक है ना, बाहर की तरफ। और ये जो B3 हम लोग इस वायर के कारण जो ले रहे हैं, जो B से D से होते हुए C से होते हुए इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसके कारण भी आप देखिएगा तो अंगूठे को रखिए आप ऐसे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उंगली बाहर की तरफ, तो इसके कारण भी जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे डॉट ले लीजिए, है ना। तो हम लोग इस डॉट वाले को ही पॉजिटिव बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, B1 निगेटिव ले लेंगे, है ना, क्योंकि एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो उसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो हम लोग को जो कुल मिलाकर जो निकालेंगे, जो बी नेट निकलने वाला है ना, बी नेट, वो कितना हो जाएगा, B2 और B3 को प्लस कर लीजिए, तो B2 प्लस B3 और माइनस का B1। तो यही हम लोग निकालने वाले हैं और उससे जो भी ऑप्शन यहाँ पे आएगा वो करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए एक चीज कि ये जो ए से बी तक का जो वायर है ना, जो दिख रहा है ए बी वायर, इधर तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो ऐसे कोई वायर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग पढ़े हुए हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वायर है ऐसे, है ना, इधर इनफाइनाइट तक गया हुआ है और इसके सामने यहाँ पे r डिस्टेंस पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है ना। और ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री है ना, 45 है, ठीक है। वायर अपना यहीं से यहीं तक है, ठीक है ना, इधर इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ऊपर में कोई वायर नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आता है उसका फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई I/r, और साइन इधर तो 90 डिग्री हो गया इनफाइनाइट के लिए, और माइनस हो जाता है ना, ऊपर की ओर वायर रहता तो 45 प्लस का लेते, नहीं है इतना वायर तो माइनस का है ना, तो साइन 45 डिग्री ये माइनस का हो गया है ना, यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है ना। तो इससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए B1, ठीक है। इस तरह से B2 के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो कितना होता है, μ0/4 पाई I/r, है ना, सर्कल के लिए। और एक लूप बना है इसलिए यहाँ पे हम लोग एंगल की जगह पे कितना ले लेते हैं, 2 पाई। दो लूप बनता है ऐसे, तो 2 पाई इंटू 2, n लूप बनता है तो 2 पाई इंटू n, तो एक ही कंप्लीट लूप है। तो यहाँ पे जो एंगल लिखेंगे वो 2 पाई लिखेंगे, ठीक है ना। ये वाला अपना क्रॉस है ना, ये वाला अपना डॉट है। और जो B3 लिखेंगे ना, वो देखिए B3 में क्या होगा, एक साइड से इनफाइनाइटली लॉन्ग है और हम लोग को यही निकालना है। तो फिर से ये एंगल देखिएगा 45 हो जाएगा। तो μ0/4 पाई I/r और साइन 90 और प्लस साइन 45, ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग B1, B2 और B3 तीनों की वैल्यू लिखेंगे और यहां से बी नेट निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो बी जो नेट आएगा ना, तो हम लोग B1 की वैल्यू देखिए कितने लिखे हैं यहाँ पे, B1 की जो B2 की वैल्यू जो थी वो μ0/4 पाई और I/r और इंटू एंगल था 2 पाई, प्लस जो ये वाला वायर है ना, ये हम लोग तो इस सर्कल के लिए ले लिए, इस वायर के लिए लिखते हैं हम लोग, तो μ0/4 पाई I/r और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1 और प्लस साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, ठीक है ना। तो इसके कारण जो अपना था वो B2 था और ये B3 था, है ना। अब हम लोग B1 को लिखेंगे इसका, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे थे, प्लस का, ये तो माइनस हो जाएगा यहां से, है ना, माइनस का μ0/4 पाई I/r और 1
माइनस का 1/√2। ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं कि μ0/4 को कॉमन ले लेते हैं, I/R को भी, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या बचा, यहाँ पे 2 रह गया, है ना। प्लस का यहाँ से देखिए 1 + 1/√2 रह गया, और यहाँ से देखिएगा तो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस का 1 और प्लस का 1/√2 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए तो μ0/4 और I/R तो अपना है ही। यहाँ से देखिए ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा देखिए, तो 2 और 1/√2 + 1/√2 तो कितना हो जाएगा, 2/√2 रह गया, है ना। यहाँ से आप चाहिए तो 2 ऊपर से फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो μ0/4 I/R, और ऊपर से अगर 2 हम लोग कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या रहेगा, पाई + 1/√2, है ना। और इस 2 से आप इसको 2 टाइम्स में कैंसिल कर दें तो μ0I/2R, 2πR, और ये कितना हो गया, पाई + 1/√2। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ना अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।